अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर व आफियत से होंगे। मैं आपकी दोस्त आयशा सन। आज जो हमारा टॉपिक है वो जो लास्ट टाइम मैंने जिस टॉपिक पर बात की थी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर, तो उसी का पार्ट 2 है, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कम्युनिकेशन स्किल्स के कुछ टिप्स लेके आऊँगी। तो आज उसी के रिलेटेड बात होगी। दोस्तों दुनिया में ना सारे स्किल एक तरफ और कम्युनिकेशन स्किल एक तरफ, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल सबसे मतलब पहले आता है। कम्युनिकेशन स्किल अगर हमारे पास नहीं है ना तो हम किसी से ढंग से बात भी नहीं कर सकते। अगर आप एक गुड स्पीकर बनना चाहते हो, अगर आप एक अच्छे लीडर बनना चाहते हो, तो उसके लिए आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होने बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपने क्या करना है, उसको इम्प्रूव करने के लिए, कम्युनिकेशन स्किल्स को सीखने के लिए क्या करना होता है, अपने एफ़र्ट्स डालने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई प्लांट है, उसको हम मतलब हर एक चीज़ जो होती है ना वो अपने टाइम पर होती है। अगर हम एक प्लांट को ज़मीन में लगाते हैं तो वो हमारी मर्ज़ी से तो नहीं उगेगा, वो अपने टाइम पर वो चीज़ बाहर आएगी। ठीक, मतलब उसने अपने हिसाब से चलना है। इसी तरीके से अगर हम जिम की बात करें, वहाँ पे अगर एक पर्सन जा रहा है तो डेली बेसिस पे वो कंसिस्टेंटली वहाँ पे जाके अपने जिम कर रहा है, तो उसको वो एक दिन में अपने बाइसेप ट्राइसेप नहीं करेगा। उसको इम्प्रूव करने के लिए कम से कम 6 महीने या 1 साल लगेंगे, और वहाँ पे वो कंसिस्टेंटली वहाँ पे जाके वर्क कर रहा है। इसी तरीके से कोई भी काम होगा ना, अगर आप कॉन्स्टेंटली करोगे तो देन उसका आउटपुट आपको मिलेगा। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल का जो फर्स्ट टिप है वो क्या है, इमर्जन। इमर्जन क्या होता है कि इसमें जब आप अगर कुछ लाइफ में कोई चीज़ अचीव करना चाहते हो ना, इमर्जन क्या है, when you want to achieve something so badly, you will be able to immerse your entire being into that thing, that there is no force in the world that can stop your progress on that path। मतलब इमर्जन होता क्या है कि जब अगर आपको कोई चीज़ करने की इच्छा है ना, मतलब चाहत है, तो आपको ना ऑटोमेटिकली आप खुद उसके लिए काम करोगे। मतलब आपको कोई भी चीज़ मतलब उसके लिए पुश नहीं करेगी। आपकी खुद जो अंदर की जो पावर है ना, मतलब आपकी जो विल पावर है, क्योंकि आपका मन कर रहा है उस चीज़ को करने के लिए, तो पूरी दुनिया की मतलब फ़ोर्स लग जाती है उस चीज़ को आपको हासिल करने में। तो यही बात होती है कि मतलब आपका अगर खुद से एफ़र्ट्स लगाओगे, आपने अगर खुद की चाहत है ना सीखने की, तो आप कुछ भी चीज़ है ना वो कर सकते हो। तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। इमर्जन क्या है कि मतलब एक मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें होती हैं उससे आप सराउंड हो जाते हो। जैसे आप मतलब बहुत सारी आपको लोग मिलते हैं, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि आप न्यू न्यू स्किल्स सीखें। इट कुड बी कम्युनिकेशन स्किल, इट कुड बी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स, एंड इट कुड बी एनीथिंग दैट यू वांट टू लर्न। आप कोई भी चीज़ हो सकती है, मतलब इमर्जन कोई ज़रूरी नहीं कोई एक चीज़, मतलब ये आप सपोज़ कर सकते हो कोई भी चीज़ है वो हो सकती है। आइडेंटिफाई योर लर्निंग डोमिनेंट लर्निंग स्टाइल्स। आपने जो दूसरी चीज़ है उसमें क्या ध्यान रखना है कि आप जो भी चीज़ सीख रहे हो ना वो है क्या, उसमें डोमिनेंट उसको करना। आपने देखना है कि आप किस चीज़ को इम्प्रूव करके, किस चीज़ का यूज़ करके अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपने मतलब कुछ लोग जो होते हैं ना वो उनकी मतलब वो ज़्यादा लिसनिंग करेंगे, उससे सीखते हैं, मतलब उसे सीख के बेटर कर सकते हैं। सम पीपल लर्न बेटर बाई वॉचिंग, एंड सम पीपल बेटर बाई एक्सपेरिमेंटेशंस, बाई व्हाट वर्क फॉर यू। आपने ना मतलब वो चीज़ देखनी है, वो चीज़ नोटिस करनी है कि आप किस तरीके से बेटर एक वे से अपना कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। कुछ लोगों को मतलब सुन के उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारी वीडियोस देखते हो, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखते हो। कुछ लोग लिसनिंग से भी, वॉचिंग से, कुछ लोग किसी के सामने जैसे स्टेज परफॉर्मेंस हो रही है, बहुत सारे लीडर्स आते हैं, उनका कम्युनिकेशन स्किल देख के आप वहाँ से सीखते हो। कुछ लोग एक्सपेरिमेंटिंग मतलब उस चीज़ को ना प्रैक्टिस करके जो चीज़ें वो करते हैं ना उसको करके ना तो अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं। तो ये थी फर्स्ट थिंग इमर्जन के आपने क्या करना है, अपने आप को ना उन चीज़ों को मतलब अपने अंदर लाना है जो चीज़ आप करना चाहते हो, तो उसके लिए आपने हमेशा मतलब अपनी तरफ से बेटर परफॉर्म करना है।
तो सेकंड चीज़ होती है सपोर्ट ग्रुप। आप कोई ऐसी चीज़ चूज़ करो जहाँ से आपको सपोर्ट मिले, जो चीज़ आप सीखना चाहते हो ना, तो आप ऐसा कोई ग्रुप चूज़ कर लो। फॉर एग्जांपल हम अगर स्किल की बात कर रहे हैं, आप कोई कोर्स ज्वाइन कर लो, या फिर कोई अपना गाइड हो जिसके थ्रू आप इस चीज़ों को सीख सकते हो। बहुत सारी आज के वक्त में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें क्लासेस, जैसे मास्टर क्लासेस होगी, बहुत सारे ड्रामा एंड थिएटर क्लब होते हैं जहाँ पे मतलब आपको मौका मिलता है, या फिर बहुत सारे ऐसे डिबेट्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो जहाँ से आप मतलब अपनी इन कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। It may be online या offline. If it is present in your city, then you can perform offline. Otherwise काफ़ी सारी मतलब ऑनलाइन यहाँ पे बहुत सारी मतलब ऐसे डिवाइसेस हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं अवेलेबल जहाँ से आप ऑनलाइन भी सीख सकते हो। बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं दैट यू डू एंड हैव अ सपोर्ट ग्रुप। आपके पास ना सपोर्ट ग्रुप होना चाहिए। तो सपोर्ट ग्रुप का बहुत एक रोल प्ले होता है, क्योंकि बिना सपोर्ट के ना आप अगर कहीं से सीख रहे हो तो वो चीज़ बहुत मैटर करती है कि आप कहाँ से सीख रहे हो। क्योंकि अगर एक अच्छी बेटर जगह से, एक अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ से, मतलब जहाँ से जो चीज़ आप ग्रैब करोगे ना, वही चीज़ें आपके अंदर डुप्लीकेट होंगी। तो आपने एक बेटर जो सपोर्ट ग्रुप है ना उसको चूज़ करना है। आप कहाँ से सीख रहे हो, आपके पास बहुत सारी मतलब आप ऑडियो के थ्रू भी सीख सकते हो, आप वीडियोस के थ्रू भी सीख सकते हो। और मतलब वहाँ से हम ये पता कर सकते हैं कि आप मतलब क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या चीज़ पढ़ रहे हो, और क्या चीज़ आप लिख रहे हो ना। ये सारी चीज़ें आपको ना आपके उस स्किल को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करते हैं। आपने ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को देखना है, और हमेशा ना रीड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश किया करें। फॉर एग्ज़ाम्पल डेली बेसिस पे आपके पास मतलब कुछ ऐसा मटेरियल होना चाहिए जिसको आप रीड आउट करो, क्योंकि प्रैक्टिस जो होती है ना, प्रैक्टिस से आप चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हो। सेकंड थिंग इज़ राइट। अगर आपने मतलब पढ़ते हो लेकिन साथ साथ में थोड़ा बहुत अपना राइटिंग स्किल को भी इम्प्रूव करो। कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी आपके स्किल्स को इम्प्रूव करने में। एंड देन स्पीक अप, से समथिंग, मतलब खामोश मत रहो। आपने जैसे हम इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ करते हैं, कभी शांत कोई रील देखिए नहीं, लेकिन मतलब कोई यूट्यूब ऐसी देखिए, कभी कोई ऐसी चीज़ शांत हो तो वहाँ पे लोगों ने उस चीज़ को देखा हो, नहीं। आपने ना खुद को सामने लाना है, मतलब स्पीक अप, बोलना है। चाहे कहीं ऑफलाइन बैठे हो चाहे ऑफलाइन बैठे हो, आपने मतलब कुछ भी हो, अगर आप अपलोड कर रहे हो, आप वीडियोस को अपलोड करो, ऑडियो के थ्रू आप इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद इस चीज़ में कोशिश करो, अपनी वॉइस जो होगी उसमें रिकॉर्ड करो, और कहीं ना कहीं मतलब अपना जो स्टेप फर्स्ट होता है ना उसको एक शुरुआत करो आप। तो उसके लिए आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो देन उसके बाद हम बात करें, आपने ना इन सब चीज़ों का एक वीकली मेन्यू बनाना है कि आपने इस वीक में कितनी इम्प्रूवमेंट आपके अंदर हो रही है। आपने जो चीज़ें सीखी ना, जो चीज़ करी हैं, उसकी वजह से आपके अंदर कितनी इम्प्रूवमेंट आई है। यू कैन मेक अप बाय फॉलोइंग इमर्जन। आप इमर्जन के थ्रू अपना आपको ना बना सकते हो, जिसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। जैसे मैंने बताया कि सपोर्ट ग्रुप आता है, आप क्लासेस वगैरह ले सकते हो। तो आप इन चीज़ों से अपनी इन सब जो अपने स्किल्स हैं इनको इम्प्रूव और बेटर कर सकते हो। जो सेकंड वन थिंग इज़ विजुअल mental rehearsal. In the second one tip of communication skill is VMR, visual mental rehearsal. ये एक ऐसी टेक्निक है विच इज़ यूज टू स्टार्ट, मतलब एथलीट, स्टेज परफॉर्मर्स एंड कॉमेडियन, ये सारे लोग ना स्टार्टिंग में इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। और इसमें यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम अपने ऊपर लेते हैं, मतलब टेक अ डीप ब्रीथ। आप लंबी सांस लेके ना खुद को इमेजिन करो कि फॉर एग्जांपल अपनी आइज़ को पहले क्लोज़ करें, देन इमेजिन करो कि और विजुअलाइज़ करो अपने आप को कि आप एक स्टेज पर खड़े हो, और वहाँ पे आपने देख रहा है कि आपको स्टेज पर खड़ा किया गया, आपके सामने माइक है, माइक आपके अपने हाथ में होल्ड किया हुआ है, और 3 से 4 हज़ार की ऑडियंस जो है वहाँ पे ऑडिटोरियम में किसी हॉल में वहाँ पे आपके सामने बैठी है। तो मतलब आप लोग हंस रहे हैं, मतलब कैसे हंस रहे हैं कि आपस में एक दूसरे से बात करके। तो मतलब आप कैसा फील करोगे
कि मतलब वो ऐसी चीज़ कि जिसमें लोगों के साथ आपका कोऑपरेट होना, वहाँ पे वो आपके साथ कोऑर्डिनेशन होना, उसके साथ मिल के आप उनसे बात कर रहे हो और आपका एक बेटर कम्युनिकेशन स्किल है, तो वो कहीं ना कहीं आप अपनी ऑडियंस को साथ लेके चल रहे हो। तो विजुलाइज मतलब यू आर स्पीकिंग फ्लॉलेसली, आप बिना किसी ब्रेक के कोई भी चीज़, बिना किसी फेयर के आप बोल रहे हो, तो वो कैसे इमेजिन आप कर रहे हो, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं माइंड में विजुअलाइज होती हैं। और वो मतलब कितनी खुशी होती है उस चीज़ की कि अगर एक ऐसा टाइम आए जब इतनी सारी ऑडियंस आपके सामने बैठी है और आप खुद को स्टेज पे परफॉर्म जब कर रहे हो, तो लोग आपकी वजह से इतना मतलब उन पर इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं पॉसिबल कैसे होगा अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने में। और देन ये कैसे होगा, विजुअल मेंटल रिहर्सल, आपने जब इन चीज़ों को मतलब रिहर्स किया, आपने इन चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश की, आपने सिंपल क्या करना, वी जस्ट डिड विजुअल मेंटल रिहर्सल, बट नेक्स्ट टाइम बी मोर स्पेसिफिक व्हेन यू हैव टू गो इन एन इंटरव्यू रिहर्सल। आपने कोई भी काम करना ना, उसके लिए फर्स्टली जो होती है ना, उसकी रिहर्सल करनी ज़रूरी होती है। अगर कोई डांस परफॉर्मेंस होती है, अगर उसके लिए भी आपको पता है कि 1 से 2 हफ्ते लोगों को परफॉर्म करना पड़ता है एक बेटर परफॉर्मेंस उसको स्टेज पर देने के लिए। कोई भी काम है ना, उसको अगर बेटर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए रिहर्सल ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिहर्सल होगी, अगर आप ऐसी चीज़ों को करते हैं तो इमेजिन करो अपने आप को उस जगह पे कि अगर आप वैसे होंगे और आप ऐसा परफॉर्म करोगे तो आप वो उस लेवल पे आप मतलब किस तरीके की खुशी आपको होगी और आप खुद को कहाँ देखते हो। तो कहीं ना कहीं जो हमारे माइंड होता है ना, वो उसमें जो पावर होती है ना, वो ही हमें पुश करती है कि हम अपनी इन चीज़ों को इम्प्रूव करें। आप अगर कोई भी परफॉर्म करने जा रहे हो, स्टेज परफॉर्मेंस हो, तो उसके लिए भी आपको, अगर कोई भी स्पीच देने जा रहे हो तो उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी है। और हमेशा ना जो स्पीच है उसको अपने माइंड में रखना है और उसको बोलना है कि हाँ मैं क्या बोलूँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है रिहर्सल इज़ मस्ट। देन हमने लास्ट क्या चीज़ डिस्कस की, फर्स्ट वन इज़ इमर्जन, देन सपोर्ट ग्रुप, एंड देन सेकेंड वन इज़ विजुअल मेंटल रिहर्सल। देन इसमें आते मेंटल रिहर्सल, एंड इसमें आप कर सकते हो कि बी अ न्यूज़ ऑथर। अपना ना अपने आप को एज अ एंकर जो है वो अपने आप को समझना है कि हाँ हम एज अ एंकर अगर बोल रहे तो खुद को कैसे इमेजिन करो कि आपने किस तरीके से बोलना है। तो आपने काफ़ी सारे जो लोग होंगे एज अ एंकर जिनको आप सुनते हो, जिनको आपको अच्छा लगता है कि उनकी जो वे ऑफ टॉक जो है वो एंकरिंग करने का तरीका बेटर है, तो आप उनको फॉलो कर सकते हो। मतलब आपने उन चीज़ों को, उन लोगों को देखना है जिनके जैसा आप थोड़ा मतलब बनना चाहते हो कि हाँ मुझे इस तरीके से ऐसा स्पीकर बनना है। सो इमेजिन करो अपने ना अपने पास एक न्यूज़पेपर तो सभी पढ़ते होंगे, अगर नहीं पढ़ते तो वैसे सबके घर में तो होता ही है। तो एक इंग्लिश न्यूज़पेपर लें, उनमें से जो एक अच्छी सी न्यूज़ जो है उसको निकालें और प्रैक्टिस करें। एज अ एंकर आप खुद को रखें और इमेजिन करें कि आपके सामने बहुत ज़्यादा ऑडियंस बैठी है, तो आपने उसके सामने बोलना है, तो आप किस तरीके से बोलोगे। अगर आप ना माइंड आपका रेडी होता है ना, तो आपकी बॉडी इस चीज़ को फॉलो करती है। अगर आपका माइंड ही रेडी नहीं है तो आप कभी भी उस चीज़ में अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे। If the mind is ready, the body will follow, but if the mind is not ready, you may have prepared the best speech but your best will not come out because your mind was not trained. So first of all you have to learn to train your mind. आपने पहली बात क्या करनी है, अपने माइंड को प्रिपेयर करना है, क्योंकि माइंड प्रिपेयर होगा तो आपकी बॉडी उस चीज़ को फॉलो करेगी। और अब जितनी मर्जी बेस्ट स्पीच आपके पास होगी ना, लेकिन आपके अंदर से वो चीज़ नहीं आएगी, आप अपना बेस्ट कभी भी परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने माइंड को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करो, और जितना आप माइंड को प्रिपेयर करोगे उतना बेटर आप परफॉर्म कर सकते हो। तो नेक्स्ट वन टिप ऑफ कम्युनिकेशन स्किल इज़ प्ले दी गेम। आप कोई भी काम करते हो ना, तो आपको क्या लगता है उसको सीखने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर एक क्रिकेट में एक बैट्समैन है, उसको अपने जो बैटिंग है उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करना, क्या वो देख के अपने उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकता है? नो। अगर वो कमेंट्री करके उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकता है? नो। अगर वो क्रिकेटर्स के साथ मिलता है, उनके साथ बात करता है, उस चीज़ को उससे उसकी इम्प्रूवमेंट होगी, मतलब लिटिल बिट इन चीज़ों से उसको मोटिवेशन मिलेगी। हाँ, उसको थोड़ा बहुत ओवरव्यू पता चल जाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, बट वो कभी भी उन चीज़ों में अपना बेटर परफॉर्म नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर सपोज़ करो वो खड़ा है और सामने से इतनी स्पीड में बॉल आ रही है और उसको फेस करना, हिट करना है, तो क्या उस चीज़ से उसकी स्किल इम्प्रूव होगा?
डेफिनेटली होगा। क्यों? क्योंकि जब वो उन चीज़ों को फेस करेगा, अगेन एंड अगेन फेस करेगा, तो डेफिनेटली उसके स्किल्स को इम्प्रूव होंगे। तो इसी तरीके से एग्जांपल है यहाँ पे भी, अगर आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो तो आपको डेली परफॉर्म करना पड़ेगा, डेली उन चीज़ों को सीखना पड़ेगा। लर्न टू प्ले द गेम, डोंट एक्सपेक्टेड लर्न टू प्ले द गेम। आपने ना डोंट बी एक्सपेक्टेड लर्न टू प्ले द गेम, लर्न टू प्ले द गेम, डोंट बी एक्सपेक्टेड लर्न टू प्ले द गेम। आपने गेम को प्ले करना है, ना कि उसको सीखना तो है, लेकिन जब तक आप उस चीज़ को करोगे नहीं तो तब तक आप उसमें बेटर नहीं हो सकते। अगर आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो, माय डियर फ्रेंड्स, आपको मतलब आप कोई भी स्किल हो गया, फॉर एग्जांपल आपको वीडियोज़ होगी, फोटोग्राफी स्किल हो गया, पब्लिक प्रेजेंटेशन स्किल हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज स्किल हो गया, आप कोई भी काम करना चाहते हो उसमें जितना आप उसमें रहोगे ना, जितना टाइम आप उसमें टिके रहोगे, तो उसी चीज़ से आपकी वो जो स्किल है वो इम्प्रूव होगा। योर स्किन इन द गेम, पुट योर स्किन इन द गेम, मोर यू विल लर्न। जो आप जितना सीखोगे ना, आपको उतना ही प्रैक्टिस होगी और उतनी उस चीज़ जो स्किल जो होगा ना वो इम्प्रूव होगा। और मेन चीज़ होगी आपको उस चीज़ में कितना टाइम आप देते हो और कितना टाइम वहाँ पे रहते हो। जो स्पेक्टेटर्स होते हैं ना, डोंट लर्न मच, प्लेयर्स डू। क्रिकेट की हम बात कर रहे थे, तो वहाँ पे जो देखने वाले होते हैं ना, तो वो देख के उनका कभी जो स्किल होता है वो इम्प्रूव नहीं होता, लेकिन क्रिकेटर्स जो होते हैं ना उसमें वहाँ से वो करते हैं, और जो देखने वाले होते हैं वो देखते हैं। तो देख के कभी चीज़ें नहीं होती जब तक उस चीज़ को परफॉर्म नहीं किया जाता फील्ड में जाके। नेक्स्ट वन इज़ टेक इनिशिएटिव। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो हमें कोई भी ऐसा मतलब कोई भी सेमिनार आता है या फिर कोई भी स्टेज परफॉर्मर होता है, कोई भी चीज़ होती है, तो उसमें ना इनिशिएटिव लेना है और हमेशा क्या करना है, अपना हैंड रेज़ करना है। कोई भी काम होता है ना, आपको अगर नहीं आता बट यू कैन डू इट, है ना। अपने बारे में इंसान बेटर जानता है ना कि हाँ कर सकते हैं। अगर फर्स्ट टाइम कोई गलती होती है तो हाँ नेक्स्ट टाइम उस चीज़ को इम्प्रूव किया जाता है। पहली बार लोग हंसेंगे, लेकिन एक बेशरम बन जाओ, मतलब लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने इनिशिएटिव लेना है कि हाँ आई कैन। सो अगर आपको उन चीज़ें नहीं आती, लेकिन मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, कौन सी टेक्निक अपनाते हैं कि दूसरों को पुश करते हैं कि आप जाओ, यू कैन डू बेटर परफॉर्म, यू कैन परफॉर्म बेटर देन मी, या फिर जो सामने वाला बंदा है उससे आप अच्छा कर सकते हो, तो उनको हमेशा पुश करते हैं। अपने आप को करो, अपना इनिशिएटिव लो कि आप कर सकते हो, आप उनसे बेटर कर सकते हो। सो हमेशा किसी को बोलने के बजाय ना खुद से शुरुआत करो। अगर सामने वाले को बोलने के बजाय ना कि आई बिलीव यू कैन डू इट, इंस्टेड लर्न टू दिस, रेज योर हैंड एंड से योर सेल्फ कि आई कैन डू इट। ओके, तो कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो वहाँ पे वॉलंटियर अपना हैंड रेज करें और उसमें पार्टिसिपेट करें। और अगर स्टेज परफॉर्मेंस है या फिर कोई भी चीज़ है, तो आपने वहाँ पे क्या करना है, अपने फ्रेंड्स में से किसी को बोलना है, तो आपने जो परफॉर्म कर रहे हैं ना उसको रिकॉर्ड कर लेना है। तो जो प्रोसेस हो रहा है उसको रिकॉर्डिंग दैट प्रोसेस, एंड आफ्टर दैट आप उनको रिव्यू करो कि आपने क्या क्या चीज़ें की, किस चीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ पे मिस्टेक्स हो रही हैं, या फिर किस चीज़ में आपको कहाँ पे कौन सी चीज़ को यूज़ करना है। तो आप उनको जब रिव्यूज़ जो आप देखोगे ना, तो उससे आप और ज़्यादा बेटर कर सकते हो उस चीज़ को। लेकिन फर्स्ट थिंग इज़ टेक बिग इनिशिएटिव एंड यू कैन डू इट। दूसरों से नहीं कहना, बट अपने आप से कहना है कि हम कर सकते हैं। और आपने ना डेली एक स्ट्रेंजर से बात करनी है। आपके जो भी स्ट्रेंजर होंगे तो उनसे आप बात करके आप अपने स्किल्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। जब आप किसी स्ट्रेंजर से बात करते हो तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा वहाँ से हमें पॉजिटिव रिज़ल्ट मिले, लेकिन आपने ना मतलब अपनी तरफ से कोशिश करनी है। ठीक, हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, वहाँ पे भी स्ट्रेंजर होते हैं। फॉर एग्जांपल कभी फेस टू फेस बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, तो हमेशा कोशिश करनी है, क्योंकि स्ट्रेंजर से ही हमारे जो स्किल्स होते हैं वो इम्प्रूव होते हैं, क्योंकि हम उनसे बात करते हैं और वहाँ से हमारी वोकैबलरी या फिर हम किस तरीके की वर्डिंग यूज़ करते हैं, तो उस तरीके से हम अपने स्किल को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। हमेशा ना अपने अंदर ये चीज़ बिल्ड करनी है कि रिजेक्शन जो होती है ना, वो इट्स नॉट अ बिग डील। वो आपके जो अंदर की जो मोटिवेशन होती है ना, वो कभी उसको डीमोटिवेट ना कर पाए, मतलब लोगों की रिजेक्शन से आपको फ़र्क ना पड़े। आपने डेली इम्प्रूवमेंट करनी है कि एक ऐसा टाइम आएगा कि जब लोग आपको सुनना चाहेंगे। सो उसके लिए शुरुआत करनी पड़ेगी कि इनिशिएटिव जो होता है ना वो मस्ट होता है, बिकॉज गुड थिंग टेक टाइम। तो ये रियलिटी है कि आप अगर कोई भी काम की शुरुआत करेंगे तो उसके लिए जो चीज़ें हैं
उसको टाइम लगेगा। तो एक दिन में तो ये चीज़ें इम्प्रूव नहीं ना होंगी कि नो शॉर्टकट, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो आपने ना हमेशा इन चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी। जैसे मैंने आपको जो मेरी पहली वीडियो उसमें मैंने बताया था कि अगर एक शेफ़ है, अगर एक डिश है उसको 45 मिनट लगते हैं पकने में, बनने में, तो आपके पास जितना मर्ज़ी एक बेटर टेक्निक क्यों ना हो, एक बेटर इक्विपमेंट क्यों ना हो, बहुत सारे शेफ़ क्यों ना हो, बट उसने टाइम लेना है। अपने टाइम पे कोई भी आप ऐसी डिश जो है 5 या 10 मिनट में तैयार नहीं कर सकते जो 45 मिनट लगाती हो। सो हमेशा कोई भी चीज़ होती है ना, बोलते हैं ना गुड थिंग टेक टाइम, हर एक चीज़ को टाइम लगता है। सो हमेशा कोशिश करें कि आप इनिशिएटिव लें और इस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। तो देन रिमाइंड कर लेते हैं एक बार। फर्स्ट वन थिंग इज़ इमर्जन, ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों को मतलब अपने अंदर लाने की कोशिश करो जहाँ से आप बेटर परफॉर्म कर सकते हो। देन सपोर्ट ग्रुप आपके पास होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन थिंग इज़ विजुअल मेंटर रिहर्सल। एंड देन थर्ड वन चीज़ इज़ प्ले द गेम। कोई भी चीज़ खेल रहे हो तो उसमें अपना बेटर परफॉर्म करो और हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। कोई भी काम कर रहे हो ना उसमें कांस्टेंट आप अपने एफर्ट्स लगाओ। देन लास्ट वन थिंग इज़ करेक्शन पार्ट। इन दिस पार्ट यू कैन रिव्यू जितनी भी चीज़ें आपने इससे पहले परफॉर्म की या फिर जो डेली बेसिस पे आप जो एक्टिविटी कर रहे हो तो उनको एक बार रिमाइंड करो कि आपने क्या किया। जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं तो उनमें आपने नोटिस करना है कि हम फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप अपने आप को जब सुबह उठते हो तो आप देखो कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आप अपने बारे में क्या सुनना चाहते हो। और रियलिटी यही है कि पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स आपने सुना होगा या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के योर डोमिनेंट थाट्स, आप अपने बारे में क्या सुनना चाहते हो, कौन सी चीज़ें जो होती हैं, अगर आप अब इन चीज़ों को ना जो भी आप चीज़ें सोचते हो ना ये रियलिटी भी होती है। इफ़ यू बिलीव इन द इमेजिन दैट यू आर एबल टू सी हियर, इट विल बी स्लोली स्टार्ट बिकमिंग योर रियलिटी, बिकॉज योर रियलिटी इज़ गोइंग टू बी रिफ्लेक्ट इन योर डोमिनेंट थाट्स व्हाट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ। आप जैसा अपने बारे में सोचोगे ना वैसा ही आपके साथ होगा, क्योंकि बिलीव आपका ऐसा है। आप अच्छा सोचोगे तो आपके साथ अच्छा होगा। और आप अपने आप को अगर सोचते हो ना कि हाँ मैं बेटर परफॉर्म करूँगा या फिर मैं किसी अच्छे खासे रैंक पे जाऊँगा या फिर ये चीज़ें मैं कर सकता हूँ, देन यू कैन डू इट। अदरवाइज़ अगर आपकी थॉट्स उस वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, आप अगर इमेजिन ही नहीं करते उस चीज़ को, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। एंड उस चीज़ को ना हमेशा इस तरीके से लेना है कि आपने जीतना नहीं है। चलो अगर आप जीतते नहीं हैं किसी चीज़ में तो आप सीखोगे ज़रूर। सो हमेशा एक गेम की तरह इसको खेलना है, हमेशा इन चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। तो आपने खुद को ये जो चीज़ें होती हैं इनको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है और ख़ुद से प्रॉमिस करना है टू प्रॉमिस योर सेल्फ एंड फॉलो दैट सिंपल टिप्स। मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, अगर इन पे आप अमल करोगे, इन चीज़ों को अगर आप करना स्टार्ट करोगे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू कैन डू एनीथिंग। आपके रिज़ल्ट आपके सामने होंगे कि हाँ मैंने इस चीज़ को एक टाइम था तब स्टार्ट किया था। जिस दिन आप स्टार्ट करोगे उस डेट को भी लिख लेना। और आफ्टर 6 मंथ अगर आप इनको कंसिस्टेंटली करते हो ना तो आफ्टर 6 मंथ आप रिज़ल्ट खुद देखोगे कि आपके अंदर कितना बड़ा चेंज आया होगा। सो आपको ना कोई भी जो चीज़ होती है, ये जो कम्युनिकेशन स्किल होते हैं ना, आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, चाहे आप किसी सेल्स में हो या फिर कहीं भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हो या कहीं पे भी ना, हम वैसे भी तो बात करते हैं लेकिन यहाँ पे ना आपको डेली बेसिस पे बहुत सारे लोग मिलेंगे, उनके ऑब्जेक्शंस हैंडल करना, तो उनके लिए आपका कम्युनिकेशन स्किल जो होता है ना उसको इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको एक गुड कम्युनिकेशन होनी ज़रूरी है। आप एक प्रोएक्टिव जो कम्युनिकेशन है वो आपके पास होनी चाहिए। तो कई बार मतलब जो वो बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं अलग अलग होती हैं, लेकिन जो कम्युनिकेशन स्किल और लीडरशिप स्किल होता है ना, तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कोरिलेट करता है कि गुड कम्युनिकेशन डज नॉट मीन, मतलब लोग मैक्सिमम जो लोग यही चीज़ बोलते थे जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई कि एक अच्छा इंग्लिश बोलने वाला इंसान जो होता है वो गुड कम्युनिकेशन उसका नहीं बोला जाता उसको। इंग्लिश सिंपल इज़ अ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन इज़ अ आर्ट। सो अपने जो कम्युनिकेशन है ना उसको इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे भी आपको जो चीज़ बेटर लगे उस तरीके से कर सकते हो। तो मैं रिपीट करती हूँ जो मैंने 4 स्टेप बताए। फर्स्ट वन इज़ इमर्जन, सेकेंड वन इज़
visual mentor rehearsal, and third one is play the game, and fourth one is review correction part. And all these things help you to improve your communication skill. So I hope आज की जो वीडियो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी हेल्प करेगी. ये जो टिप्स हैं अगर इसको आप फॉलो करोगे तो विश यू ऑल दी बेस्ट. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे कंटेंट के साथ. तब तक के लिए मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने आपको लगता है कि जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है तो उनको तक ये ज़रूर पहुँचाएँ. तो विश यू ऑल दी बेस्ट. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.